गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित पढ़ रहे थे। उसकी हमने 3 यूनिट, एक तो ग्रुप सब ग्रुप फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट में होमोमॉर्फिज्म और समाकारिता और तुल्यकारिता, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट वलय, पूर्णांक के प्रांत, क्षेत्र, उपवलय और उपक्षेत्र, इनकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और थ्योरम हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। जो मोस्ट चीजें थी वो सारी हमने 90% की थी। आज हम इसका पेपर नंबर सेकेंड, बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर सेकेंड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समीकरण विश्लेषण को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसकी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी 3 यूनिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नया स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें क्या चोरी थी, तुम भी बोर हो गए पढ़ते पढ़ते। अब इसमें करेंगे, इसमें भी चोरी है। बीएससी फाइनल ईयर की तीनों पेपर में चोरी है। ठीक है, लास्ट वाले पेपर और क्वेश्चन टाइप है, उसमें भी बहुत ज्यादा लिखना होता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी समीकरण विश्लेषण। ठीक है, स्टार्ट करते रहिए। बीएससी फाइनल ईयर में पेपर सेकंड स्टार्ट करेंगे। कौन सा पेपर? सेकंड। यूनिट तो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी कि समीकरण विश्लेषण। समीकरण विश्लेषण जानते हो? समीकरण विश्लेषण क्या होता है? समीकरण विश्लेषण इस बुक को स्टार्ट करने से पहले हमारे को समीकरण संख्याओं के बारे में, समीकरण संख्याओं का समुच्चय के बारे में, उसका मापांक क्या होता है उसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समीकरण संख्याओं का समुच्चय। समीकरण संख्याओं का समुच्चय देखो क्या होता है, सी से दिखाते हैं, पता है ना? सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कैसे दिखाते हैं? x प्लस आइटा वाई, सदैव x और y जो एलिमेंट है आर के ये नंबर के, तथा आइटा जो होता है वो होता है रूट में -1, ऐसे होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये सी। कैसे दिखाते हैं समीकरण संख्याओं को? x प्लस आइटा वाई समुच्चय x और y आर के एलिमेंट है और आइटा -1 होता है। ठीक है, ये होता है सेट वेक्टर फॉर्म, हमने पढ़ रही थी ना 11वीं क्लास में, तो वो फॉर्म है। देखो आगे, माना z x प्लस आइटा वाई कोई समीकरण संख्या है तथा x को समीकरण संख्या z का वास्तविक भाग तथा इस x को समीकरण संख्या वास्तविक भाग तथा y को समीकरण संख्या z का काल्पनिक भाग कहते हैं। क्या बोला? देखो z = x + i y कोई समीकरण है
समिश्र संख्या है, इसको मान लीजिए z तथा x को समिश्र संख्या z का वास्तविक भाग तथा y को समिश्र संख्या z का काल्पनिक भाग हो गया। तुम्हें पढ़ रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या समिश्र संख्या होती है, परंतु इसका विलोम सर्वदा सत्य नहीं है। अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या, जैसे 3 है, ये वास्तविक संख्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी, जैसे वैसे इसको 0 प्लस आएगा, ये तो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल, विलोम सत्य नहीं है, मैं से लिखूं 3 + 4 आएगा, ये समिश्र संख्या है, वास्तविक संख्या है क्या? नहीं। आगे समझ में मेरा इसको इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते देखो। देखो आगे देखो, समिश्र संख्या होगा संयुग्मी, समिश्र संख्या होगा संयुग्मी। देखो माना z = x + i एक समिश्र संख्या है। माना z = x + i एक समिश्र संख्या है, तब समिश्र संख्या z के संयुग्मी को z बार से दर्शाते हैं तथा z बार जो है वो होता है x - i y। क्या होता है x - i y? माना z = x + i y एक समिश्र संख्या है, तब समिश्र संख्या z की संयुग्मी को z बार से दर्शाते हैं तथा z बार x - i y होता है। लिखिए, आगे देखो, समिश्र संख्याओं का मापांक। देखो माना z = x + i एक समिश्र संख्या है। माना z = x + i एक समिश्र संख्या है, तब
समिश्र संख्या z के मापांक को मोड z से दर्शाते हैं तथा मोड z इक्वल होता है मोड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। ये होता है इसका मापांक। रियल पार्ट ऑफ z x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y, x के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में रूट के इक्वल होता है। आगे समझ में ये हो गया इसका मापांक। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करके देखो। चलिए आगे देखो। आगे समिश्र संख्या को पूर्णांक। समिश्र संख्या होगा पूर्णांक। देखो माना z इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोई समिश्र संख्या है। माना z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई कोई समिश्र संख्या है। माना थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। माना z इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोई समिश्र संख्या है, तो समिश्र संख्या का पूर्णांक। माना z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई कोई समिश्र संख्या है, तो समिश्र संख्या का पूर्णांक थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x होता है। लिखिए समिश्र संख्या का पूर्णांक। ठीक है, अब देखो, अब अगला पॉइंट है समिश्र संयुग्मी। समिश्र संयुग्मी के गुणधर्म। समिश्र संयुग्मी के गुणधर्म। देखो माना z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई तथा z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयटा वाई है। z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई है, तो z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयटा वाई है। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट गुणधर्म z प्लस z बार, ये प्लस ये क्या आ जाएगा मेरे पास में 2 ऑफ रियल ऑफ z आ जाएगा। देखो सॉल्व करो, क्या आ जाएगा मेरे पास
आ गया, इसका मतलब 2 रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस जेड बार। ये पहला गुणधर्म। सेकंड गुणधर्म जेड माइनस जेड बार इक्वल होता है एक्स प्लस आइटा वाई माइनस एक्स माइनस आइटा वाई। क्या आ जाएगा, एक्स एक्स गया 2 आइटा वाई। इसका मतलब मेरे पास क्या आएगी 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये है सेकंड गुणधर्म। थर्ड गुणधर्म देखो, थर्ड गुणधर्म क्या कह रहा है कि जेड डॉट जेड बार यानी कि एक्स प्लस आइटा वाई डॉट एक्स माइनस आइटा वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। आगे समझिए, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये क्या होता है मापांक जेड का स्क्वायर। आगे थर्ड गुणधर्म। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है कि जेड बार का बार करूंगा तो वापस जेड आ जाएगा, सही उतनी का सही उतनी करूंगा तो वापस जेड आ जाएगा। ठीक करके देखो, जेड बार यानी कि एक्स माइनस आइटा वाई, जेड बार का बार एक्स माइनस आइटा वाई का सही उतनी एक्स प्लस आइटा वाई, इसका मतलब जेड आ जाएगा। अगला गुणधर्म, अगला गुणधर्म क्या कह रहा है, यानी z1 मुझे देता है x1 प्लस आइटा y1 और z2 देता है x2 प्लस आइटा y2। तो क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 के पूरे के ऊपर बार इक्वल हो जाएगा z1 के ऊपर बार प्लस z2 के ऊपर बार। तुम्हारा खुद को सॉल्व करना है, इसको कर जाएगा घर पे रह के, अभी तो घर पे ही हो, आ जाओ, है ना। z1 प्लस z2 के बाद इक्वल होगा z1 के बाद प्लस z2 के बाद। अगली प्रॉपर्टी क्या है, z1 माइनस z2 के बाद इक्वल हो जाएगा z1 के बाद माइनस z2 के बाद। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि z1 डॉट z2 के बाद इक्वल हो जाएगा z1 के बाद डॉट z2 के बाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि z1 के बाद अपॉन में z2 के बाद पूरे के बाद इक्वल हो जाएगा z1 के बाद अपॉन z2 के बाद। आगे जिसमें अपॉन पे z2 है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे समझिए, ये हो गया सभी संयुग्मियों के गुणधर्म। आगे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो आगे चलते हैं। आ गया, चलिए आगे देखो,
नेक्स्ट देखो समीशन संख्या के मापांक के गुणधर्म। समीशन संख्या के मापांक के गुणधर्म। देखो क्या होता है समीशन संख्या के मापांक के गुणधर्म। फर्स्ट कि मापांक ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ मापांक जेड, ठीक है, तथा मापांक जेड ग्रेटर देन इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ मापांक जेड। सेकंड क्या कह रहा है मापांक ऑफ जेड इक्वल होता है मापांक ऑफ जेड बार की। क्या चेक कर लो, देखो मापांक ऑफ जेड का लेगा रूट में x² प्लस y²। मापांक को बार कर देगा रूट में x² प्लस -y²। ये भी वही आ जाएगा, होगी दोनों चीज इक्वल, तो ये भी इक्वल होता है। अगला देखो थर्ड मापांक ऑफ z² इक्वल होता है z डॉट z बार के। फोर्थ मापांक ऑफ z1 डॉट z2 इक्वल होता है मापांक z डॉट मापांक z2। फिफ्थ मापांक ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल होता है मापांक z1 अपॉन मापांक z2। नेक्स्ट मापांक ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल होता है मापांक z1 प्लस मापांक z2 के। मापांक z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल होता है z1 मापांक z2। यहाँ माइनस नहीं है प्लस के एक जाएगा ना, क्योंकि मोड खुलते ही प्लस हो जाता है। और मापांक z1 माइनस z2, ठीक है ना, ये इसकी बात होगी और माइनस का लेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन मोड z1 माइनस मोड z2। मापांक z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल मापांक z1 माइनस मापांक z2। आगे सुनिए, ये मापांक की गुणधर्म हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते रहो। लीजिए स्क्रीनशॉट, चले आगे, देखो आगे देखो। अब देखो अगला है सम्मिश्रण। सम्मिश्रण संख्याओं का दूरीय रूप। सम्मिश्रण संख्याओं का दूरीय रूप। सम्मिश्रण संख्याओं का दूरीय रूप क्या होता है, देखो माना
जेड बराबर एक्स प्लस वाई कोई समिश्र संख्या है तथा माना एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल 0। हम जानते हैं एक्स इक्वल होता है आर साइन थीटा, वाई इक्वल होता है आर कोस थीटा। ठीक है ना, उल्टा लिख दिया, एक्स इक्वल टू कोस थीटा होता है ना। ये होता है ध्रुवीय रूप यानी आर और थीटा में एंगल और रेडियस में सर्कल वाली जो भी डायग्राम होती है उसके लिए रूप हो। एक होता है कार्तीय निरूपण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है एक्स वाई के लिए। एक होता है ध्रुवीय रूप पोलर कोऑर्डिनेट होता है आर और थीटा में। ठीक है, देखो समझो। और यही पता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालूंगा क्या देगा, आर स्क्वायर। आगे समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। और देखो ये हमने अभी पढ़ाई था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x गुणा है ना। तो देखो सम्मिश्र संख्या होगा ध्रुवीय रूप। देखो ये लाइन लिखी मैंने, ये हो गया x ये y ये काल्पनिक एक्सिस और ये हो गया वास्तविक स्तर, ये हो गया वास्तविक x और ये हो गया काल्पनिक x। यहाँ पे कोई पॉइंट देगा P, उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना है, ध्रुवीय रूप फाइंड करना है उसका। P के कोऑर्डिनेट है x और y। यहाँ से मिला दिया इसको सामने ये होगी y डिस्टेंस और ये होगी x डिस्टेंस, ये वाली, और ये होगी r डिस्टेंस यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया है थीटा। निकलेगी ना, ये देखो 90 डिग्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर r, तो ये r होगी। आगे तो समझिए, यानी रूप में आ जाएंगे ना, रूप के वैल्यू आई बात समझिए। ये हो गया। अब पोलर कोऑर्डिनेट निकालो। देखो z इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, z इक्वल टू x की वैल्यू r cos थीटा, आइटा r sin थीटा। तो z इक्वल टू हो गया r कॉमन आ गया cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। z इक्वल टू हो गया r e की पावर आइटा थीटा। पता है ना, e की पावर आइटा थीटा क्या होता है, cos थीटा आइटा sin थीटा होता है। ये आ गया इसका पोलर रूप। देखो r और थीटा की फॉर्मूला सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। आगे हमने आए ना, आगे देखो अब इसका मापांक निकालेंगे, मोड z यानी मोड r e की पावर आइटा थीटा। ठीक है, इसका नाम मोड z क्या हो जाएगा, r को बाहर रखिएगा e की पावर आइटा थीटा यानी मोड z इक्वल टू r, इसका मतलब हो गया मोड cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। इसका मतलब हो गया मोड z इक्वल टू r, और इसका मतलब हो गया रूट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।
ठीक है, इसका मतलब मापांक को z इक्वल टू आ गया r, और ये 1 होता ही है। मापांक को z इक्वल टू क्या हो गया r। तो दूरी रूप में कोई भी कोऑर्डिनेट देके r और थीटा भी, तो उसका मापांक हमेशा क्या होता है r होता है। आगे तो समझते हैं, इसका मतलब क्या हो गया r इक्वल टू के पास आ गया मापांक z, चलो r इक्वल हो गया रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो यहाँ आ रहा था। इसके बाद देखो ये यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दूंगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ से रूट हटाया इधर स्क्वायर लग गया, जो कि एक वर्ग का समीकरण है। ये वर्ग समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या r है। वर्ग का केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या r है। ये हमने समीकरण संख्याओं के बारे में जो सिंपल सी चीजें थी जो हमें आगे काम आएगी, जो तुमने पढ़ रखी है 12वीं क्लास में, वो सारी हमने इसको समझ लिया एक बार। कल से हम इसकी यूनिट चालू करेंगे, संख्यात्मक विश्लेषण, ठीक है ना। पहली विश्लेषण शास्त्र का, ठीक है, पहली यूनिट चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट दे दो और ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। लो लेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस क्लास में हमने नॉर्मल जो बातें थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उसके संयुक्त के बारे में, उसके मापांक के बारे में, उसका दूरी रूप, ये सारी हमने पढ़ ली। कल से यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।